नमस्ते। तो कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और टीवी पे उन्होंने सुबह सुबह 9 बजे अपने संबोधन में ये घोषणा कर दी कि वो कृषि कानून बिल वापस ले रहे हैं। ये एक घोर आश्चर्य की तरह था हम लोगों के लिए, क्योंकि कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म की आवश्यकता जो है सदियों से, काफ़ी दशकों से महसूस की जा रही है और किसानों की स्थिति अच्छी हो इसलिए उसको आधुनिकीकरण से, आधुनिक तकनीक से और आधुनिक व्यवस्था से जोड़ना एक आवश्यकता दिखता था। इसकी मांग भी होती जा रही थी कि जो मार्केट है किसानों के लिए उसको ओपन कर दिया जाए। तो कृषि कानूनों में जो प्रावधान थे उसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत हमारे देश को अभी है, किसानों को है। जो छोटे किसान हैं, 5 बीघा जिनकी ज़मीन है, 2 बीघा 4 बीघा, छोटे छोटे जो ज़मीन के जो मालिक हैं, ऐसे छोटे किसानों को इसकी आवश्यकता है। इन्हें अब उस तरह के बंदिश में रहने की, लिमिटेशन की ज़रूरत नहीं रह गई है। ऐसा मतलब समय की मांग थी। तो इसको देखते हुए जो कृषि कानून आया तो वो सही था। पूरे देश में पूरे किसानों ने और पूरी जनता ने इसका स्वागत किया। बस राजनीति के लिए कुछ लोग सड़कों को जाम करके बैठ गए थे और उनका ये एजेंडा था कि वापस लो, क्योंकि उनको एक ये मुद्दा की तरह लगा। ऐसे में जब कोई कानून इतना अच्छा हो और डिजिरेबल हो तो गवर्नमेंट इसको वापस लेगी, थोड़ा मतलब अकल्पनीय था, ऐसा सोचा नहीं था। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो जब प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की 9 बजे सुबह सुबह आकर के, तो फिर शॉकिंग था, काफ़ी अविश्वसनीय था, परंतु उन्होंने घोषणा तो कर दी। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था कानून को ला करके, वैसा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड कहा जाएगा। मतलब कि एक एज अ फेमस एंड पॉपुलर गवर्नमेंट को वो हेड कर रहे हैं और उनकी जिस तरह की इमेज है उसको देखते हुए इस तरह का मतलब कि कानून को वापस लेके ऐसा हम्बल बिहेव दिखाना वाज अनएक्सपेक्टेड। और ऐसा डिसीजन भी काफ़ी टफ रहा होगा उनके लिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इट वाज अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन दैट पर्सपेक्टिव, कि आसान नहीं रहा होगा अपना इमेज को देखते हुए, अपना गवर्नमेंट को देखते हुए। और क्योंकि ये हित में होने के बावजूद वापस लेना एक बहुत ही टफ डिसीजन रहा होगा जो उन्होंने लिया है। एंड द फैक्ट इज कि हेयर आई एम सिटिंग एंड द पीपल लाइक मी जो कि बायस्ड होके नहीं देखते चीज़ों को। मेन एजेंडा है नेशन फर्स्ट, ठीक है। वट एवर इज गुड फॉर द नेशन शुड बी डन एंड हुएवर इज डूइंग इट लेट्स सपोर्ट। दैट्स व्हाट द मेन काइंड ऑफ मेन मेथड ऑफ सपोर्ट वी डू। हम लोग उस तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को के लिए तो ये एक शॉकिंग रहा और डिसअपॉइंटिंग रहा, एक ये निराशाजनक कदम रहा गवर्नमेंट का। कोई कानून अगर बढ़िया है तो आप उसे वापस लेंगे तो उससे निराशा होती है। एंड दिस कंट्री इज मेड अप ऑफ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ, एक काइंड ऑफ सरकास्टिक बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 1 या 2 स्टेट से मिलके थोड़े बनी है, उससे ज़्यादा है भाई। सिर्फ पंजाब से थोड़े है ये, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के त्रिपुरा और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तक कहीं भी कोई भी कृषि कानूनों का विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ पंजाब और यूपी उसके आसपास के इलाके के लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होकर ये चीज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ तो प्रूफ हो गई ना, ये चीज़ तो अब साबित हो गई। तीनों कानून वापस ले लिया, लाइक हिस्टोरिक।
उसके बावजूद वहाँ जो बैठे लोग आंदोलन कर रहे थे वो हटने को तैयार नहीं है, वो इस इशू को ख़त्म करने को तैयार नहीं है। आंदोलन के नाम पे जो भी वो कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स वो बंद नहीं करना चाहते। तो क्या इसे साबित तो हो ही गया, आपका जो मेन एजेंडा था दैट वाज कि भाई कृषि कानून आया तब आप बैठे। अब भले हमें वो बुरा लग रहा है कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन टू टेक बैक द फार्म लॉज, आप लाए हो, अगर अच्छा है तो अच्छा है, वापस क्यों लेना। बट मैं उनको तो देखो, वापस लेने के बावजूद वो बैठे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इट प्रूव्स, उनका हिपोक्रेसी अब प्रूव हो चुका है, जो कि ऑलरेडी प्रूव हो चुका था। व्हाट दे डिड देयर लाल किला पे जो करा उन्होंने 26 जनवरी को, एंड बयानात एंड ऑल द थिंग्स, आई डोंट वांट टू रिपीट बट इट्स अ फैक्ट। तो उनकी और एंड मोर देन दैट द पीपल हु आर in the leading role there in the farm protest, they were politicians. The Tikat ji, Yogendra Yadav ji, and all the people, they are politicians. They have fought elections and lost their deposit. जमानत जब्त करा चुके लोग को जब ऐसा लगा कि कुछ हो नहीं सकता उनका, तो वो एक टॉपिक को पकड़ के इस रोड पे बैठ गए, एंड दे आर गेटिंग द मीडिया अटेंशन, दे आर गेटिंग पॉपुलर, एंड दैट्स वाई दे डोंट वांट टू एंड इट, दे आर एंजॉयिंग इट। दे नो दैट द फार्म लॉज आर गुड फॉर पीपल, गुड फॉर फार्मर्स। इवन मिस्टर टिकैट्स फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस बिल व्हेन इट केम was in favor of it. We have very little memory, we don't keep the records of the statements, but the point, this is fact that Mr. Tikat was once supported in his statement, he supported the farm laws, but when people came in contact with him, they talked about him that you can do much better to gain popularity if you do this, okay. So it was not at all related to the welfare of the farmer, not at all. It was just for getting famous, picking up a point to attack Modi government, and having an environment which makes the government's image negative, so that they can help themselves in the coming elections. And that's why everything was planned, and they got the support from all the opposition parties. And unfortunately, in the initial stages, the main aim of the protest was politics, only politics. Let's make it a point to counter the government. Even when the bills are good for people, let's make it like that. That's what they are trying to do for many years, and getting failed again and again. But unfortunately, what happened, the international forces who are always trying to make unpeaceful, make irritating behavior here, they want to create disturbance here, they sent their people in the farm protest, and unfortunately hijacked that. And we saw the Khalistani agenda there, and various kinds of anti-national things present in that kind of farm protest. And that is very, very clearly visible by the way they treated with our Delhi police on 26th January, and they misbehaved with our tricolor and all that things. So this was very clear from a start that it is for politics, and as the days passed, it became anti-national kind of thing also. So maybe Modi ji has decided that to avoid that kind of ruckus, let's take it back. But still, me, whatever knowledge I have, whatever understanding I'm having right now, because I see that the farm laws were good,
I didn't like this step of taking the formulas back. Okay, but it makes one thing clear, that government's stand should be tough. So now when you have taken these formulas back, and now when the image of the government is not looking as strong or as tough as it should be, then to counter it, to balance it, let's do some tough stand. Let's take some tough stand like the government took in the case of Ram Mandir or in the case of Article 370. So let's bring common civil code. Let's bring the population control bill, and also let's bring the NRC, National Register of Citizenship, and also implement the CAA by force. To prove your image tough again. That's what our demand is as a citizen of India. Okay, you took the formulas back, and I really didn't like it. Really, I disliked it actually. I am very disappointed by it. And so I demand that okay, you took it back, but now give me my common civil code, population control bill, a national NRC. That's what I demand. So that's the point I want to make. Thank you, and let's hope Modi ji will do some positive and tough kind of thing to balance his image and make the environment positive, make the environment pro democracy. Okay, not that someone can sit on the road and demand something and the government will bend over. That's the point. The government I elected should not bend to some people sitting on road. No, you can't. Otherwise, it's insult to our electoral process. It's insult to our democracy. So, to respect our democracy, to respect the people who voted, no matter voted for whom, no matter, even when voted for the opposition party, but they believe in democracy. So, to respect them, to respect the mandate, to respect the government, to respect the democracy. Recently, we celebrated the Constitutional Day on 26th of November. So, to respect all these kind of things, kindly behave tough. Kindly show the authority of government, and don't let the people sitting on road bend you over and change the decision, even when the law were good. That's what I demand. Thank you. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai.